मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो बोला ये गया है कि सेक्टर और सेगमेंट के सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा कंबाइंड फिगर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर भी मेरा आपको सजेशन है कि आप फिर भी दो चार क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं उनको कर लें, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मान लो आपको पता है कि जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन डाल रखा है ट्राइंगल वाला, तो इसलिए कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत हार्ड क्वेश्चंस करो इसके इस पे बेस्ड, लेकिन बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो हमें सीखना नहीं है, बस माइनस प्लस करना सीखना है और क्या सीखना है, ठीक है, माइनस प्लस तो करना है। चलो, इसमें देखो क्या है, एक ट्रेपीजियम दे रखा है आपको और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एडी की जो लेंथ है बेटा वो 10 है आपके पास, एडी की जो लेंथ है वो 10 है, बीसी आपका 4 है और ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ए बीई, ये ए बीई एक क्वाड्रेंट दे रखा है और इसी हमें एरिया बताना है सैडेड पोर्शन का, किसका, सैडेड पोर्शन का। तो अगर एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किस पे, पूरे ट्रेपीजियम के एरिया से अगर इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, या हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं सीधा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा उसमें से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, किसको माइनस कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया जाए, तो क्या एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन आ जाएगा, क्या एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन आ जाएगा, यस और नो। आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हालांकि ट्रेपीजियम का एरिया इसमें दे भी रखा है, कहां दे रखा है, 24.5, 24.5 दे रखा है। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसमें एंगल यहाँ पे 90 है, तो कितना आएगा, क्या इसका एरिया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, यस और नो। यानी अगर इसकी रेडियस को आर मान लिया जाए तो क्या यही आएगा आंसर, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि हमें इसका रेडियस नहीं दे रखा है, तो ये रेडियस निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है 24.5, ठीक है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा बचपन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, क्या सीखा था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दो पैरेलल साइड जो है ना एडी और यहां पे बीसी, इनका सम करना होता है, इनटू हाइट होता है, हाइट, हाइट मतलब इन पैरेलल लाइन की बीच की जो डिस्टेंस है, यानी यहां पे आर है वो, तो यहां से आर मिल जाए। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मतलब रेडियस, एडी है और यहाँ पे बीसी है, एडी प्लस बीसी और यह हाइट जो है वो आपका एक रेडियस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, तो हाफ इंटू ये 10 है और ये 4 है, तो 10 प्लस 4 इंटू आर बराबर 24.5। जरा निकालो फटाफट, बताओ आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर कितना आ रहा है जरा बताइए भाई फटाफट। तो हाफ इंटू 14 इंटू आर बराबर 24.5, ये 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, क्या 3.5 आ रहा है, क्या आर हमारा 3.5 आ गया। चलिए अब आर को 3.5 यहां रखेंगे और सॉल्व करते हैं, तो 24.5 ये था, माइनस ये 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू 22.7 हो गई, और आर हमारा 3.5 है, इसको दो बार लिख दीजिए। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये 0.5 आएगा, ठीक है, और यहां से ये 2 आया, ये 11 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते कितना बचेगा, तो 24.5 माइनस, अब देखो 35 का अगर 11 में मल्टीप्लाई करें, हमें जो बेसिकली करना है वो क्या करना है,
11 का मल्टीप्लाई करना है 0.5 में इंटू 3.5 में, और फिर डिवाइड में 2 भी है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ तो 11 फिफ्थ जब 55, 5 38.5 आ जाएगा, और फिर 0.5 भी करना है तो 25, 42, 19 और पॉइंट, फिर 2 से डिवाइड भी करना है तो कितना आएगा, ये देखो 9.6 और ये फिर 2 और 5। क्या ये 9.625 आ रहा है? क्या ये 9.625 आ रहा है? चेक करें। अब माइनस करो जरा, कितना आंसर यहां से मिलेगा, चेक करो फटाफट कितना आ रहा है। ये 9.625 आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना आ रहा है तो फिर हम यहां पे माइनस करेंगे जब 24.500 में किसको, 9.625 में कितना आएगा, 5, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 13 में से 9 14, 14.875। क्या आपका आंसर 14.875 आया? करेक्ट बिल्कुल। अगर निकालना है एग्जैक्ट तो क्या आपका आंसर 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आया? चेक करें, 14.875। रिंकू शर्मा दे रहे हैं 14.86 और कुछ बच्चे दे रहे हैं 14.875। पहले ये चेक कर लो, ये इतना ही आपका आ रहा होगा, वो आप अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें तो यही आ रहा होगा। हाँ, सब सारे बच्चों का आ गया, वेरी गुड।